नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, कोर बिजनेस कंपनी का ईवी के ऊपर है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है, जो कि स्पेशली ईवी में काम कर रहा है, तो ये कैसा स्टॉक हो सकता है। 62 रुपीज़ के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है। पिछले 5 दिनों में 5% 4% के अराउंड गिरावट है। पिछले एक मंथ में तकरीबन 2% की गिरावट है। पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में 31% की गिरावट है। बट अगर मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक ने आपको तकरीबन 700% के रिटर्न दिए हैं। यानी कि 7 जनवरी 2019 से लेके अभी तक की बात करें तो कंपनी ने आपको इस टाइम पीरियड में 700% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स देखें तभी वो ज़्यादा अच्छे हैं। कंपनी 1600 करोड़ के आसपास की है। 52 वीक हाई जो बनाया था इसने वो 97 का बनाया था। और अगर डे लो की बात करें 61 था और हाई की बात करें 63 के पास ट्रेड कर रहा था। पी भी कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एक इशू रह सकता है। पी भी कंपनी का ज़्यादा है। फेस वैल्यू एक ही है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद आपको डिविडेंड देती है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 0.12 के आसपास की है। बुक वैल्यू कंपनी की 2.54 है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो अच्छा साइन है वो ये है कि प्रमोटर के पास 70% की होल्डिंग है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 19.05। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप यहाँ पर देखें 26.94। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ट्रिपल डिजिट में है 354। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। कंपनी लगातार ईवी में काम कर रही है। इनकी 2 व्हीलर 3 व्हीलर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं, और हमें पता है कि आना वाला जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाला है ईवी के ऊपर, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है इनके लिए। और कंपनी का जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हर चीज़ कंपनी की फेवर में जा रही है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि कंपनी के प्रमोटर को कंपनी पर पूरा भरोसा है। 70% की होल्डिंग केवल उनके पास है, और यहाँ पर कोई भी शेयर उनका प्लेज नहीं है। छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया है। अगेन कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव साइन ये भी निकल के आता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। पिछले 3 सालों में 280% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। कंपनी हैज़ ए हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो वो भी 436 का निकल के आता है। कंपनी पीजी रेशो की बात करें वो भी 0.54 है, ज़बरदस्त है। द कंपनी हैज़ ए एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल, तो कंपनी जो अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रही है वो भी एक अच्छी चीज़ है, और ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। असल में कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगेन एक अच्छा साइन है कि कंपनी का जो कैश है, कंपनी के पास रियल में जो कैश आ रहा है वो आ रहा है। वरना कंपनियां क्या करती हैं, शो कर देती है कि हमारे पास इतना पैसा आना है, जो उन्होंने जिसे प्रोडक्ट अपने सेल करा है वहाँ से पैसा आना है, पार्टी से वो नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी उसे शो कर देती है। तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। कंपनी के पास यहाँ पर कैश ऑन हैंड आ रहा है। पर मोटर होल्डिंग 70% है। अब अगर ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों का कम है। जी हाँ, कंपनी पहले इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल रही थी, अभी कंपनी की सेल्स होनी शुरू हुई है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों का वो ख़राब है। हाँ, अगर पिछले 3 से 4 से 5 सालों की बात करें तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ दिखाई दे रही हैं। बट कंपनी पिछले 1 डेढ़ साल से ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें करके बता रही है। अगर सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त साइन है कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। फेस्टिवल सीजन में वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी सेल्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए 1.5 करोड़ के आसपास था, जो कि अब 2.5 करोड़ के आसपास है। बीच में 3.5 करोड़ के आसपास भी किया था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी है मैं थोड़ा सा तंग करती हूँ, क्योंकि इनकी सेल्स पहले जीरो थी, वो बाद में ही बढ़ी। अब देखिए मार्च 2021 में 40 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब बढ़कर 184 करोड़ हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा साइन है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब करने वाली ये होती हैं कि कंपनी की इनकम कहीं सेल्स की बजाय कहीं और से तो नहीं बढ़ रही। तो आपको बता दूं कि इनकी अदर इनकम में हमें उतना बड़ा जंप नहीं दिखाई दिया जितना इनकी सेल्स में दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 8 करोड़ के प्रॉफिट में है, जो कि पहले कभी आज से 5 साल पहले 1 लाख के प्रॉफिट में थी। तो 1 लाख के प्रॉफिट से उठ के कंपनी सीधा सीधा 9 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट में जा रही है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो 182 करोड़ के अराउंड है। तो ये स्टॉक काफ़ी सारा इनोवेटिव है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, जबकि कंपनी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।